दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप तमाम का हमारे इस चैनल साहिल अशरफी व्लॉग्स में खैर मकदम है। आज हम आपको एक तारीख़ी जगह की ज़ियारत कराने जा रहे हैं और ये तारीख़ी जगह कुतुबुल अक़ताब शेखुल मशाइख सनदुल वासिलीन हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की मुरीद ख़ास और आपके खलीफा हज़रत शेख बदरुद्दीन शाह आरिफ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है, जो शहर बेलगाम कर्नाटका की सरजमीन पर मौजूद है। आज हम आपको इन्हीं की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराने जा रहे हैं और यकीनन इस सफ़र में बहुत मज़ा आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए और एक गुजारिश आपसे ये है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर दरगाह शरीफ की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है। तो दोस्तों, हम तकरीबन 8 बजे निकले थे अपने इलाके से और अभी 8:30 बजे हम यहाँ पर आए हैं। रास्ते में है चाय के लिए खड़े हैं। इंशाल्लाह चाय पीने के बाद फिर वापस दरगाह शरीफ के लिए रवाना होगा। मिलेगा जब तक ना दिल का मत। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब नाश्ता कर लिया है और अब वापस हम अपने सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं। दरगाह शरीफ हमें पहुंचना है, काफ़ी वक्त भी हो चुका है नाश्ते के दौरान। तो चलिए चलते हैं दरगाह शरीफ की ज़ियारत करने। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से का। तो दोस्तों, ये हम दरगाह शरीफ आ ही गए थे। अभी किला जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, तो इसके अंदर से ही दरगाह शरीफ का रास्ता है जाने का, लेकिन ये रास्ता भी फ़िलहाल जो काम की वजह से बंद किया गया है। तो इन लोगों से बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, फिर देखते हैं कि किस रास्ते से हम दूसरे रास्ते से दरगाह शरीफ जा सकते हैं। कब तक खुलेगा है? शाम को कुछ अभी ऐसे भी नहीं जा सकते शाम को तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि ये रास्ता जो है पीछे का जो मेन रास्ता था वो बंद हो गया है काम की वजह से। तो अब हम चलते जा सकते थे, लेकिन दूर रहने की वजह से हम पैदल नहीं जा रहे। कोई एक और बगल ही में रास्ता है, वहाँ हम जा रहे हैं उस रास्ते से, ताकि आसानी के साथ हम दरगाह की आपको ज़ियारत करा सकें, क्योंकि थोड़ा दूर है। चल लेते अगर जाएंगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसीलिए हम जो है बाइक ही लेकर जा रहे हैं। तक ना दिल का मतलब किए ही जाऊं गार्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रह
रहने। तो दोस्तों अब हम जो है दरगाह शरीफ के पीछे के रास्ते से जा रहे हैं। बेसिकली जो दरगाह शरीफ है एक किले के अंदर मौजूद है, यानी जो पहले ज़माने में जो किले होते थे तो इस किले के बीच में दरगाह शरीफ मौजूद है। तो अब ये किले का जो है पिछला दरवाज़ा है, जो मेन दरवाज़ा था वो तो बंद था, तो अब हम पिछले दरवाजे से जा रहे हैं। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर, के हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हम दरगाह शरीफ पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे ही जो है दरगाह शरीफ मौजूद है। कुतुबुल मशाइख की ये बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, तो बहुत मज़ा आएगा इनकी दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए। और नाज़रीन मैं आपको एक बात बताते चलूँ, यहाँ पर एकदम सुकून का माहौल है और ऐसे कि एकदम सुकून, दिल को भी आपके सुकून मिलेगा और आपका जहन भी मुतमईन रहेगा। इधर पे बहुत खामोशी इधर पे है और ये पूरा बेसिकली आर्मी का इलाका है। तो हम आए हैं दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए, तो चलिए अब चलकर वज़ू करते हैं, उसके बाद में दरगाह शरीफ में जाकर फातिहा ख़वानी पढ़ते हैं, उसके बाद में हम हज़रत की मुख्तसर ज़िंदगी आपके सामने पेश करेंगे। तो बहुत यकीनन नाज़रीन बहुत ही सुकून का इधर माहौल है। आप अगर शहर बेलगाम आए तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक मरतबा ज़रूर इधर पे हाज़िरी दें, एक मरतबा ज़रूर इधर पे हाज़िरी दे कर जाएँ, क्योंकि बहुत ही सुकून का माहौल है। दुनिया के परेशानियों से इंसान थक जाता है, तो ऐसी जगह पर आकर थोड़ा रिफ़्रेश हो जाता है। तो चलिए दरगाह शरीफ। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी। तो नाज़रीन अब हम वज़ू से फ़ारिग हो चुके हैं, अब हमें दरगाह शरीफ में अंदर मज़ार पर जाना है, मज़ार शरीफ में फातिहा ख़वानी पढ़नी है। तो अंदर जो है बात करने की इजाज़त नहीं है और वीडियो शूट करने की भी इजाज़त नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे चोरी छुपे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लें आप लोगों के लिए। तो बहुत सुकून का इधर पे माहौल है, तो चलिए चलकर अंदर ज़ियारत करते हैं। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा।
खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। के हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दरे तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हमें ज़ियारत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत की हमने, फ़ातिहा ख़ानी की और आप सब लोगों के लिए भी हमने दुआ की है। तो नाज़रीन, मैं थोड़ा बहुत इस दरगाह के बारे में आपको बताऊंगा। आप देखेंगे इधर पे बहुत सारी छोटी छोटी मज़ारात हैं। तो ये कौन लोग हैं, इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और साथ में एक बैनर भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पे हज़रत की पूरी ज़िंदगी बयान की गई है। हज़रत की पूरी मुख्तसर ज़िंदगी इसमें लिखी गई है। अब मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत मज़ार शरीफ यहाँ पर है, जिसको संगे पत्थर से तराशा गया एक खूबसूरत नमूना है। ये आदिल शाही दौर में बनाई गई मज़ार है। और आप जब मज़ार शरीफ को देखेंगे तो वो जो लिखावट का जो अंदाज़ है और जो जिस तरीके से बनाई, वो सब आदिल शाह के दौर की ही लग रही है और उन्हीं के दौर की ये मज़ार शरीफ है। बाकी आइए हज़रत के बारे में बैठ कर थोड़ा मुख्तसर सुनते हैं। तो नाज़रीन, हज़रत के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि हज़रत का जो ताल्लुक़ है वो ग़ालिबन 6ठी सदी हिजरी के बुज़ुर्गों में आपका शुमार होता है। और आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये कहा जाता है कि आप जो है दिल्ली के रहने वाले थे और आप हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों में से थे और आप उन्हीं से मुरीद हुए और फिर अल्लाह के फजल करम से आपको उन्हीं से खिलाफत हासिल हुई। और आपका जो पेशा था वो सिपाही गिरी थी। आप सिपाही थे पेशे के हिसाब से और आपने कई सारी जंगों में हिस्सा लिया है। तो जो आपका सफ़र था वो सफ़र के बारे में ये है कि आपकी पीर मुर्शिद हज़रत सैयदना बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको हुक्म दिया कि आप दक्किन की तरफ आप सफ़र फरमाएं ताकि दक्किन के लोगों को आप उनकी रुश्द हिदायत के लिए आप काम करें। तो आपने अपने पीर मुर्शिद के हुक्म की तामील करते हुए आप दिल्ली से आपने
अपने अहलो अयाल के साथ आप जो है सफ़र के दक्कन की तरफ, एक लंबा सफ़र काटने के बाद दक्कन में भी आप जब इधर पे आए तो एक लंबा सफ़र तय करने के बाद आप शहर बेलगाम में आए, और शहर बेलगाम में जब आप आए तो फिर आप हमेशा यहीं पर सुकूनत इख्तियार की और फिर लोगों की रुश्द हिदायत का आपने काम सर अंजाम दिया। और हज़रत के बेशुमार चाहने वाले हैं, यूँ कह लीजिए कि शहर बेलगाम में जितने भी मुसलमान हैं तकरीबन सभी के सब आपके चाहने वाले हैं, और अक्सर लोग यहाँ पर आते जाते भी रहते हैं। तो आपके तकरीबन सभी के सभी चाहने वाले हैं। और फिर यहाँ पर जो एक ख़ास बात जो मैंने नोट की है वो ये है कि यहाँ पर सुकून बहुत है, एकदम खामोशी यहाँ पर है, सुकून है, और दिल को बड़ा इत्मीनान मिलता है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि वाकई में आप किसी अल्लाह के वली की खानका में आए हैं, और आपको ऐसा महसूस होगा कि ये वली हयात में है। बेशक अल्लाह के वली ज़िंदा ही रहते हैं, हमारी नज़रों से वो गायब रहते हैं, लेकिन यहाँ की करामत जो सबसे जो बड़ी मुझे करामत लगी, यूँ तो औलिया किराम की बेशुमार करामतें रहती हैं, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी करामत यहाँ का माहौल है। इस कदर सुकून माहौल जो आपको कहीं और मिलना बड़ा मुश्किल है, और ख़ासकर आज के ज़माने में तो हर जगह शोर शराबा वगैरह है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी जगहों पर आएँ, और मैं आपसे ये गुजारिश भी करूँगा कि आप बेलगाम आए तो ज़रूर यहाँ पर आए। तो खैर, आपको मैं ये बता रहा था हज़रत के बारे में, आप दिल्ली से तशरीफ़ लाए, फिर एक लंबा सफ़र करने के बाद आप शहर बेलगाम में आए, फिर यहाँ पर लोगों की हिदायत का आपने काम किया। और ये जो गुंबद शरीफ आप देख रहे हैं, तो ये गुंबद शरीफ, ये जो दरगाह शरीफ है, तो इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। इस दरगाह शरीफ ये पहले ऐसे नहीं थी, ये आदिल शाह के दौर में बनाई गई दरगाह है। और ये जो दरगाह शरीफ है, इसको जो बनाने वाले शख्सियत है वो हज़रत आसद खां लारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार शरीफ थोड़ी दूर में है। हम इंशाल्लाह उनका भी एक व्लॉग बनाकर आपके सामने पेश करेंगे, उनकी भी ज़ियारत आपको इंशाल्लाह हम कराने की कोशिश करेंगे। तो आप जो थे बेलगाम में, आप आदिल शाह के आप दामाद थे, हज़रत आसद खां लारी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने जो है, उनको हज़रत से बड़ी मोहब्बत थी। और फिर हज़रत के मज़ार के बगल में एक चबूतरा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो चबूतरा है, ये हज़रत का जिक्र करने की जगह थी। यहाँ पर बैठकर आप चिल्ला कशी किया करते थे। तो हज़रत से मोहब्बत थी, तो आप उसी मोहब्बत में आपने इस आस्तान शरीफ को बनाया, दरगाह शरीफ को, ये गुम्बद वगैरह आपने बनाया, और आज तक सही सलामत है, और लोगों को रुश्द हिदायत का इधर पे काम हो रहा है, और एक सुकून का माहौल है। तो आपसे गुजारिश है कि आप जब भी इधर पे आएँ तो आप एक मतलब इधर ज़रूर हाजिर हों। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको एक नई वीडियो में मिलेंगे, और हमारा जो पूरा इरादा है कि हम पूरे हिंदुस्तान के दरगाह शरीफ जितने मशहूर है, जहाँ तक आप लोग आसानी से नहीं पहुँच सकते, वहाँ तक पहुँचकर आपको उनकी ज़ियारत कराएँ। इनका पहला वीडियो है, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। इंशाल्लाह किसी और अल्लाह के वली की दरगाह की आपको ज़ियारत कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।